नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पर गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव का ये पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। सारे देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। किसी भी कर्मकांड में श्री गणेश की पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता व सुख करता हैं और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। श्री गणेश लोक मंगल के देवता हैं। जहां भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं। गणेश जी सिद्धि और सिद्धि के स्वामी यानी पति हैं, इसलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता है। चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दिन आप कुछ खास उपाय कर अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। इन उपायों के प्रभाव से श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। आइए इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन गणपति की पूजा कैसे करें और वो कौन से खास उपाय है जिनको करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं व उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि व धन का आगमन होता है। वीडियो के अंत में जानेंगे कि वो कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी पूजा। पूजन से पहले नित्यादि क्रियाओं से फारिग होकर स्नान करें और साफ स्वच्छ लाल रंग के कपड़े धारण करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में विराजमान करना चाहिए। अब पूजा की चौकी पर जल छिड़ककर उसे साफ कर लें और लाल कपड़ा बिछाएं। पूजा हेतु सोने, तांबे या मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले सकते हैं। अब अक्षत डालकर गणेश जी को विराजमान कर दें। भगवान श्री गणेश का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद एक एक कर अक्षत, पुष्प, धूप, कपूर, रोली, मौली, लाल चंदन व दूर्वा अर्पित करें। ध्यान रहे, दूर्वा कभी उनके पैर पर न चढ़ाएं, या तो सिर या हाथ में दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अब तिलक करें व गणेश जी की मूर्ति के पास धूप दीपक लगाएं। फिर गणेश जी का पसंदीदा देशी घी के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश जी के मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का उच्चारण करें। श्री गणेश सहित प्रभु शिवजी, माता पार्वती, कार्तिकेय व नंदी सहित संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। अब अंत में उनकी आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, अर्थात चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति के ऊपर मिथ्या कलंक यानी बिना किसी वजह से व्यक्ति पर कोई झूठा आरोप लगता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्हें भी मिथ्या का शिकार होना पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को लेकर बताया गया है कि भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस वजह से ही चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को निषेध माना गया। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस कलंक दोष के निवारण के लिए आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे गणपति मंदिर में चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के सिद्धिविनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि निर्माण के पूर्व सिद्धटेक पर्वत पर भगवान श्री विष्णु ने इनकी उपासना की थी। इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना बिना विघ्न के कर पाए, इसलिए इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। सिद्धि विनायक का मूल मंत्र सिद्धिविनायक नमो नमः। विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता। भगवान गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं हो सकता। आइए कुछ सिद्ध उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बुरी शक्तियों से बचाव हेतु उपाय। गणेश यंत्र की स्थापना।
शास्त्रों में गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र बताया गया है। गणेश चतुर्थी के दिन इसकी स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। घर में इस यंत्र की स्थापना और पूजन करने से किसी भी तरह की आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। वह घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत तरीके से गणेश यंत्र की स्थापना करें। इसके साथ ही इसकी नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। वह बुरी शक्तियां कभी घर में प्रवेश नहीं करती। मन की शांति डिप्रेशन का अचूक उपाय। अगर आप तनाव या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो आप गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन तक गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इससे तनाव डिप्रेशन सब शांत होगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आप ऑनलाइन पुस्तक खरीद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है तो इसके लिए आप गणेश चतुर्थी के दिन से नियमित गणपति को लाल रंग का पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल आदि चढ़ाएं। धीरे धीरे जल्दी ही क्रोध दूर हो जाएगा। विघ्नों से छुटकारा पाने के लिए उपाय। अगर आप हमेशा किसी न किसी संकट से घिरे रहते हैं तो गणेश उत्सव के दौरान गणपति की पूजा करने के साथ उगं गौ गणपत्ये विघ्न विनाशिने स्वाहा मंत्र का रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से कम 7 से 21 माला जाप करें। ऐसा करने से सभी संकट दूर होते जाएंगे। यदि लंबे समय से किसी समस्या से परेशान हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं। भगवान गणेश के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करें। हाथी को हरा चारा खिलाने से परेशानियों का अंत जल्दी ही होता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। अगर पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती है तो गणेश चतुर्थी के दिन दोनों मिलकर गणपति जी को 11 या 21 जोड़े दूर्वा अर्पित करें व ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां वापस आती हैं। धन संबंधी उपाय। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन स्नान के बाद भगवान श्री गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं व पूजा के बाद इस भोग के प्रसाद को गाय को खिला दें। नियमित करने से यह उपाय धन संबंधी समस्या चमत्कारिक रूप से दूर करता है। मनोकामना की पूर्ति हेतु उपाय। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर जाकर गुड़ की 21 गोलियां बनाएं और दूर्वा के साथ इन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से किसी भी मनोकामना की पूर्ति जल्द से जल्द होती है। विवाह में परेशानी हेतु उपाय। विवाह में अड़चन आ रही है तो गणेश चतुर्थी व्रत रखें व पूजा करें। वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का मूंगे की माला से जाप करें। बेटी के विवाह में अड़चन आ रही है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना करते हुए भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करें। अगर बेटे के विवाह में अड़चन आ रही है तो गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और सभी अड़चनें दूर होती हैं। जीवन में उन्नति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए उपाय। जीवन में उन्नति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार के चाक से थोड़ी सी मिट्टी लें और अंगूठे बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और ह्रीं ग्रीं हरि मंत्र का कम से कम 21 से 108 बार जाप करें। यह आप लगातार अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और सकारात्मक शक्ति आसपास बनी रहती है। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए उपाय। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन घर में पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। गणेश पूजन में हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं और फिर श्री गणाधिपते नमः मंत्र का जप करें व दूर्वा चढ़ाएं। ऐसा करने से उन्नति के द्वार खुलते हैं और नौकरी व व्यवसाय में सफल होने के रास्ते में आ रही सारी अड़चन दूर होती हैं। कर्ज से छुटकारा पाने के उपाय।
आधुनिक युग में महत्वाकांक्षाओं के चलते मनुष्य शीघ्र ही कर्ज के जाल में फंस जाता है। लाख कोशिश करने पर भी उससे निकल नहीं पाता। देव कृपा ही इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। गणेश चतुर्थी पर यथाशक्ति हवन कर निम्न मंत्र की नित्य एक माला जाप करें, शीघ्र ही कर्ज के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। नमो विघ्नहराय वित्तेश्वराय गणपतये नमः। इंटरव्यू तथा परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु उपाय। कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए भगवान गणेश जी का समर्पित कर दें। वह सफलता की कामना करें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। क्यों चढ़ाते हैं गणपति को प्रसाद में मोदक? रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति के पूजन में प्रसाद के रूप में खास तौर पर मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि मोदक गणपति को बहुत पसंद है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणपति और परशुराम के बीच युद्ध चल रहा था। उस दौरान गणपति का एक दांत टूट गया। इसके चलते उन्हें खाने में काफी परेशानी होने लगी। उनके कष्ट को देखते हुए कुछ ऐसे पकवान बनाए गए जिसे खाने में आसानी हो और उससे दांतों में दर्द भी ना हो। उन्हीं पकवानों में से एक मोदक था। मोदक खाने में काफी मुलायम होता है। माना जाता है कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद आया था और तभी से वो उनका पसंदीदा मिष्ठान बन गया। पौराणिक धर्मशास्त्रों के अनुसार मोदक का अर्थ होता है खुशी या आनंद और गणेश जी को खुशहाली और शुभ कार्यों का देव माना गया है, इसलिए उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी न करें ये काम। घर पर इन 10 दिनों में ऐसा कुछ न बनाएं जिसमें प्याज और लहसुन हो। प्याज और लहसुन को ऐसे में अच्छा नहीं माना जाता है और इससे आपकी पूजा अर्चना में बाधा आ सकती है। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग करना वर्जित है। इसका कारण है कि तुलसी ने भगवान गणेश को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे गणेश जी ने स्वीकार नहीं किया और तुलसी ने उन्हें शाप दे दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने भी उन्हें राक्षस से शादी करने का शाप सुना दिया था। अगर आप इस साल अपने घर गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो नई मूर्ति ही खरीद कर लाएं। अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति रखी है तो उसे विसर्जित कर दें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर भगवान गणेश की मूर्ति के पास अंधेरा है तो ऐसे में उनके दर्शन न करें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। सिर्फ शनिदेव की पूजा में काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में भी आप काले और नीले रंग के वस्त्र न पहनें। गणेश जी की पीठ के ना करें दर्शन। गणेश जी के शरीर पर ब्रह्मांड से जुड़े अंग निवास करते हैं। उनकी सूंड पर धर्म, कानों पर ऋचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आंखों में लक्ष्य, पैरों में 7 लोक और मस्तक में ब्रह्मलोक विद्यमान है। गणेश जी के सामने से दर्शन करने पर उपरोक्त सभी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पीठ के दर्शन करने पर यह पुण्य नहीं मिलता, इसीलिए पुराणों में गणेश जी की पीठ के दर्शन करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि श्री गणेश की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। उनकी पीठ के दर्शन करने वाला इंसान अगर बहुत धनवान हो तो भी उसके घर पर दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण इनकी पीठ नहीं देखना चाहिए। अगर आपने इनकी पीठ के दर्शन कर लिए हैं तो श्री गणेश से क्षमायाचना मांग लेना चाहिए, जिससे कि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। यदि आप भी घर में गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो गणपति बप्पा को पहले दिन जब घर लाया जाता है तो हमेशा लाल रंग के कपड़े से उन्हें ढककर लाएं। इसके साथ ही बप्पा को ऐसे पकड़े कि उनका चेहरा आपके घर की तरफ हो। जब आप उन्हें विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं तब भी उनकी चेहरा आपके घर की तरफ होना चाहिए। भगवान गणेश को स्थापित और विसर्जित करने के समय अपना मुख्य द्वार बंद नहीं रखना चाहिए। विसर्जन के दिन एक व्यक्ति घर पर जरूर रहना चाहिए। घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अनंत चतुर्दशी तक बप्पा को दिन में 3 बार भोग अवश्य लगाएं।
अगर आपने गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घर पर में स्थापित न किया हो तो आप पास के गणेश मंदिर में जाकर गुड़ से बने मोदक व नारियल जरूर चढ़ाएं, इससे गणपति प्रसन्न होते हैं। गणपति उत्सव के दौरान आपको व परिवार में सभी को तामसिक चीजों जैसे मांस, मछली या मदिरा का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जय श्री गणेश।